सब कहते हैं पाकिस्तान में खौफ चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं पाकिस्तान में खौफ के साथ साथ कंफ्यूजन भी चल रहा है। शहबाज को समझ ही नहीं आ रहा कि इस बार अपने आतंकियों को कहां ले जाकर छिपाएं, क्योंकि भारत एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री ने कल नेवी चीफ और आज एयरफोर्स चीफ से मीटिंग की है। आसिम मुनीर आर्मी को डर है कि पता नहीं कहां से अटैक हो जाए। वैसे ये तो तय है कि पाकिस्तान को डबल डोज तो मिलकर ही रहेगी। कल नेवी चीफ से मुलाकात, आज एयरफोर्स चीफ से बात। क्या पाकिस्तान को कंफ्यूज करके ही मारने का प्लान है? समुद्र में कराची के सामने नेवी के युद्धपोत तोप गोले छोड़कर हुंकार भर रहे हैं। आकाश में रफाल जैसे फाइटर जेट दहाड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के शक्ति प्रदर्शन के बीच हमसे भिड़ने की गलती करने वाला पाकिस्तान इन दिनों बहुत कंफ्यूजन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि भारतीय सेनाएं इस बार कहां ठोक देंगी, पीओके में या फिर कराची में। पाकिस्तान के कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह हैं ये दो तस्वीरें। मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि हिंदुस्तान क्या समंदर के रास्ते धावा बोलेगा या फिर आसमान से बारूद बरसाएगा। उसे डर यह भी है कि कहीं पीओके में तो इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर देगी। हिंदुस्तान की त्रिशक्ति कहीं से भी करे, पलटवार तो होकर रहेगा। प्रधानमंत्री ने छूट दे रखी है कि सेना जो है ये अपना एक्शन करे, लिहाजा लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या प्लानिंग नेवी की हो रही है उसके बारे में कल नेवल जो चीफ थे उनकी प्रधानमंत्री के साथ बात हुई और आज जो एयरफोर्स चीफ है उनकी बात प्रधानमंत्री के साथ हुई। ये दर्शाता है कि जो भी कुछ भारत अब करने जा रहा है अब वो सीरियसली प्लान किया जा रहा है। आतंकिस्तान को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलनी तय है, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद से ही पीएम और सेना अध्यक्षों की मुलाकातें हो रही हैं। आज एयर चीफ मार्शल एपी सिंह 12:20 पर पीएम आवास पहुंचे, जबकि 1:20 पर पीएम आवास से निकले। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। पीएम ने कल शाम नेवी चीफ डीके त्रिपाठी के साथ करीब 1 घंटे तक बैठक की। नेवी चीफ शाम करीब 6:15 पर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे, जबकि 7:20 पर वहां से निकले। सूत्रों की माने तो दोनों मुलाकातों में प्रधानमंत्री ने नौसेना और वायुसेना की तैयारियों की समीक्षा की है। तो क्या माना जाए इस बार बदला अलग अंदाज में दिखेगा, डबल फ्रंट से अटैक की तैयारी है। जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो पीओके के खिलाफ एलओसी पर हो या इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो या नेवी द्वारा या एयरफोर्स द्वारा जो प्लान की जा रही हो, मामला गंभीर है। डेफिनेटली पाकिस्तान की आर्मी के वो लोग भी टारगेट पर हैं जिन्होंने ये सब खेल रचा। जंग अगर होगी तो इस बार निर्णायक होगी, यानी पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा या फिर उसके इतने टुकड़े होंगे कि शहबाज और मुनीर गिन भी नहीं पाएंगे। वैसे भी 2016 में आर्मी और 2019 में एयरफोर्स ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया था। अब नेवी तो चाहती होगी कि एक मौका दुश्मन को सबक सिखाने का हमको भी मिले, तभी तो हथियारों को धार दी जा रही है। नेवी के युद्धपोत इस वक्त समंदर में कराची के सामने मौजूद हैं। अरब सागर में यहां पहले से ही वॉर एक्सरसाइज चल रही है। गुजरात के पास समंदर में जहां इंडियन नेवी अभ्यास कर रही है, वहां से कराची पोर्ट सिर्फ 200 किलोमीटर है, यानी यहां से नेवी चंद मिनट में ही पाकिस्तान पर हमले कर उसे तहस नहस कर सकती है। इसके लिए पनडुब्बी से परमाणु हमला करने वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल ही काफी है, जो महज 2 से 3 मिनट में पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देगी।
K4 बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार करीब 5,500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। जमीन, आसमान या समंदर से दागी जा सकने वाली यह खूंखार मिसाइल करीब 3,500 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। यानी समंदर से ही पूरा पाकिस्तान इस मिसाइल की रेंज में है। नेवी की तो पूरी तैयारी है, इसलिए पाकिस्तान को डर इतना है कि वो पाकिस्तान के समंदर एरिया में तिरंगा लगे व्यापारिक जहाजों को भी अपने पोर्ट में आने नहीं दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान में खौफ आसमान में गरजते रफाल का भी है। तभी तो पाकिस्तानी इन दिनों इंटरनेट पर रफाल के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम गूगल पर सर्च कर रही है कि भारत के पास कितने रफाल हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी गूगल से पूछ रहे हैं कि रफाल की ताकत कितनी है, भारत पाकिस्तान युद्ध में कौन जीतेगा, जैसे सवालों के जवाब भी ढूंढे जा रहे हैं। पाकिस्तान भले ही गूगल से कितने भी सवाल पूछे, अगर अगली लड़ाई हुई तो उसका भी वही नतीजा होगा जो पिछली 4 जंगों का हुआ, यानी हिंदुस्तान एक बार फिर पाकिस्तान को पटकनी देगा। दिल्ली से नीरज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।